तब जीत करते थे, तारीफ करते तो बोलाते शफकत इधर प्यार रहा तू अजल से अब तक मेरा जिंदा खुदा जी हर एक जिंदगी को छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी जो उनके हॉस्पिटल में उनको छूना ब्लास्ट कर बढ़ कर देना खुदा जी जहाँ इस्लाम है उनको एक एक जिंदगी को छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर दे खुदा जी अपने टीचर के लिए दुआ करती उनको छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी सर के लिए दुआ करती उनको छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना केजू के लिए दुआ करती हूँ अंकल जी के लिए दुआ करती हूँ टीचर जी के पूरे पर के लिए दुआ करती है खुदा जी उनको छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी जो सब बच्चे अभी तेरे नाम की तरह करने आए उनको छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी हर एक जिंदगी छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी जिनको डेंगू है खुदा जी जिनको कैंसर है खुदा जी जिनको बुखार है खुदा जी एक एक इंसान को छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना खुदा जी जरासीम जाते रहे खुदा जी एक एक को छूना ब्लास्ट करना बढ़ कर देना यीशु के नाम से बीज बोने वाले की कुछ तो गिरा
खुदा के कलाम की बातें चोट लगाती हैं तो वो एक अच्छी ज़मीन बन जाता है। फिर उस बच्चे की कोशिश होती है जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ मैंने सीखा है, वो मैं क्या करूँ दूसरे बच्चे को भी सिखाऊँ। अगर जो बच्चे संडे स्कूल नहीं आते, जो इबादत में नहीं आते, तो जो कलाम चर्च में बच्चे सुनते हैं, संडे स्कूल में सुनते हैं, खुदा की मीठी आवाज़, वो दूसरे बच्चे को बताया करो कि आप चर्च में आया करो, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती देगा, ज़िंदगी देगा। ऐसे जब आप कलाम सुनते जाएंगे, आपको खुदा के कलाम की बातों की समझ आती जाएगी, आप दूसरे बच्चों को खुदा के घर में लाने वाले बनेंगे और बहुत सा फल आएगा। आप एक अच्छी ज़मीन बन जाओगे। पौधे किधर उगते हैं? फलदार पौधे एक अच्छी ज़मीन पर होते हैं ना, उसको हम पानी देते हैं, गोडी करते हैं, उसको उस पौधे की हम क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। इसी तरह जब यीशु ने हमसे प्यार किया तो उसने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। उसने अपना खून हमारे लिए बहा दिया। जब आप संडे स्कूल में आते हो तो बड़े अच्छे तरीके से नहीं बैठोगे, एक दूसरे को काम करोगे तो आप अच्छे फल लाओगे। जब आप खुदा की बातें नहीं सुनोगे, जब आप चर्च में आके ऐसी हरकतें करते हो तो बाहर फिर आप क्या करोगे? कैसे बैठना चाहिए? अच्छे तरीके के साथ और टीचर्स की बातें सुननी चाहिए अच्छी और खुदा के कलाम पर क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए ताकि हम बहुत सफल लाएं। जो लोग खुदा से दूर हैं, जो बच्चे खुदा से दूर हैं, हम उनके पास जाएं और क्या उनकी जिंदगियों को बचाएं। ठीक है, यही हमारे फल है। ये फल वो नहीं है कि मैंगो मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, वो वाला फल नहीं है। फल खुदा का कलाम है। जिस ज़िंदगी में जिस बच्चे के पास खुदा का कलाम है उसकी ज़िंदगी में हज़ारों फल है, हर तरह की खुशियाँ, हर तरह की तसल्ली है। ठीक है, आपके पास कोई मसला नहीं होगा, आपके माँ बाप को सही रहेंगे, आप ठीक रहोगे। आमीन। सारे बच्चे बैठे और हम दुआ करें।
आपने किस चीज को पिलाना है? बाइबल को। जब तक आपको बाइबल की समझ नहीं आएगा मैक्स आउट करो अपना इंटर नहीं ना, तो क्या करना है हमें? गीत में क्या सीखा? सीखे और पहले हमने खुद सीखना है, फिर क्या करना है? दूसरों को सिखाना है। और तीसरे नंबर पे क्या बतानी है? बाइबल मुकद्दस को फैलाना है। जिनके पास खुदा की मीठी आवाज़ नहीं गई, जो बच्चे संडे स्कूल में नहीं आते, जो बच्चे खुदा की बातों को नहीं सुनते, तो उनके साथ क्या करना है? बाइबल मुकद्दस को फैलाना है। मेरी बात नहीं सुनते फराज, क्या करना है? बाइबल मुकद्दस को फैलाना है। उनको संडे स्कूल में लेके आना है। खुदा की बातें उनको बतानी है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया। गुनाहगार क्या थे? हम सब थे गुनाहगार, हम सब थे, मगर यीशु ने हम सब को क्या किया? प्यार किया। उसने हमें अपने खून से क्या कर लिया? खरीद लिया। तो क्या हम उसकी मोहब्बत के लिए कुछ करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? कौन कौन करना चाहता है? यीशु की मोहब्बत के लिए कौन कौन करना चाहता है? क्या करना चाहते हैं? हम वादा कर रहे खुदा के कर बाइबल मुकद्दस को फैलाना है। जो बच्चे संडे स्कूल नहीं आते, जो लोग खुदा के घर में नहीं आते, जो आप में से काफी बच्चे हैं जो चर्च में नहीं आते, ना आपके माँ बाप आते हैं ना आप आते, तो ऐसे थोड़ी बाइबल मुकद्दस फैलाई जाएगी। ऐसे खुदा का काम हो सकता है? हमने किस में क्या सीखा है? पहले सीखे, पहले हमें सीखना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। फिर आप भी एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कुरान के कलाम को पहले सुने, सीखें, फिर दूसरों तक बताएं। ठीक है, जो बच्चे खुदा से दूर हैं, जो चर्च में नहीं आते, जो बाजारों में फिरते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं, तो आपने उनको बताना है कि आप खुदा के घर में आए। वो जो संडे स्कूल होता है, टीचर्स हमारे अच्छे अच्छे बाइबल में से वाक्य सुनाती है, हमने इसे नया गीत सीखते हैं, हम मिलकर खुदा का काम करते हैं। ठीक है, हमने मिलकर क्या करना है? खुदा का कलाम सीखना है और मिलाना है। जिन बच्चों के पास खुदा की मीठी आवाज़ नहीं गई, आपकी जिम्मेदारी, आपने वादा किया है? किसने वादा किया खुदा की आवाज़ फैलाने? वक्ती तौर पे ना करें एक दूसरे को, पक्का दिन में करना। आपने दूसरे बच्चों को लेके आना है। आमीन। सारे बच्चे बैठ जाए, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे, नैना के साथ दुआ करेंगे।
खुदा का कलाम। और बाइबल में से कहानी कहनी है या वाक्य कहना है? वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग करें। जो बच्चा जो बच्चा बाइबल में से वाक्य सुनना चाहता है वो अपने आप को बिल्कुल सीधा गोदी में बना के और मेरी तरफ उसका तवज्जो होगी। ठीक है, क्या होगी? मेरी तरफ ध्यान, मेरी तरफ रखना है, एक दूसरे को सामने नहीं करना। अच्छा जी, पिछली दफा हमने कौन सा बाइबल में से वाक्य सुना? आदम और हवा के बच्चों का। कौन बताएगा आदम और हवा के बच्चों का? ऐसे नहीं बोलना, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। आदम और हवा के बच्चों के क्या नाम थे? काइन और हाबिल। क्या नाम थे? वेरी गुड। और काइन क्या काम करता था? काइन जो था, बुरी बात मुकद्दस, काइन क्या काम करता था? गोदी बना के बैठो, बिल्कुल सीधे हाथ भी गोदी में रखो। काइन क्या काम करता था? हाँ, खेतों के काम करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। क्या कहते हैं? कसाई तो वो गोश्त बनाने वालों को कहते हैं। किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान। और हाबिल क्या काम करता है? चरवाहा था। चरवाहे क्या काम करते हैं? भेड़ बकरियां चराते हैं। और खुदा ने किसके हदियों को कबूल किया था? हाबिल के। एक एक बच्चा बताए ना, हाथ ऊपर करने। हाबिल के। हाबिल के। हाबिल के हदियों को खुदा ने क्यों कबूल किया? कि उसने अपना सबसे जो उसका सबसे अच्छा बैल था, ताज़ा, तो उसने उसका अच्छा गोश्त निकाल के खुदावन के हज़ूर में दिया था। और काइन ने अपनी गली सड़ी सब्जियां खुदावन के हज़ूर में दी। ठीक है, हाबिल के हदिये को खुदा ने कबूल किया था जब जानवर जो पहले बच्चे होते हैं ना, कलोटे, वो खुदा की हजूरी में, हाबिल जो था वो खुदा की हजूरी में हदिया लेके आया था, कुर्बानी लेके आया था। और काइन के हदिये को खुदा ने कबूल क्यों नहीं किया? अस्तर खड़े होके बताओ। शाबाश थी। हाँ, गले तड़े क्या लेके आया था? फल लेके आया था। तो काइन को फिर क्या हुआ था? उसने अपने भाई के साथ प्यार किया था। सब लोग खड़े होकर बताते हैं। हाँ, साथ में उसको क्या किया था? लड़ाई की थी, गुस्सा किया था। जैसे आजकल जैन को बड़ा गुस्सा आता है ना, उसने चर्च में भी वादा किया है, संडे स्कूल में वादा किया, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, गालियाँ नहीं दूंगा। अब देते हो या नहीं? तो फिर खुदा ने काइन को क्या कहा? खुदावा ने काइन को कहा था कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे क्या पता, मैं उसका क्या रखवाली उसकी करता हूँ। उसने कहा, खुदावा ने कहा था तूने अपने भाई को मार दिया, उसका खून मुझे पुकार है। शाबाश, दादी निशा के लिए क्लैपिंग। तो फिर काइन जो था वो डर गया था या उसने कहा होगा ठीक है मैंने मार दिया तो अब इसमें कौन सी बात है? तो फिर खुदा ने उसको क्या कहा था? नाया क्या सजा दी थी? खड़े होकर बताते मुकद्दस, क्या सजा दी थी? वेरी गुड, मुकद्दस के लिए साल है। और इसके साथ एक और सजा दी थी, सबा। खड़े होकर आवारा और खाना खराब होगा। जब तू अपने खेतों में काम करेगा तो उसमें बड़ा फायदा होगा तुझे। ये कहा था खुदा ने। क्या कहा था? नैना खड़े होकर बताते क्या कहा था खुदा ने? क्या होगा? नुकसान होगा। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक वाक्य सीखेंगे, एक ऐसे शख्स के बारे में। अब मेरी बात सुन ले। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में सुनेंगे जो एक रास्तबाज ईमानदार शख्स था, जो एक रास्तबाज और ईमानदार शख्स था। कभी किसी ने कश्ती को देखा? किसने कश्ती को देखा? और किधर होती है वो? दरिया में। हाँ, कश्ती कौन लोग बनाते हैं? जो कश्ती बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो फर्नीचर का या कश्ती का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? तरखान। क्या कहते हैं? क्या करते हैं? कहते हैं तरखान। जो यीशु था वो भी
तरखान था। क्या था? वो उसका बाप जो था वो तरखान था, लकड़ी का काम करता था। मेरी बात सुने, यस्सु क्या काम करता था? तरखान का, फर्नीचर का काम करता। लकड़ियाँ जो फर्नीचर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तरखान। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में सीखेंगे जो खुदा का नबी और खुदा उससे बड़ा ही प्यार करता है। क्या करता है? और एक उसने, खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू एक कश्ती बनाना। किसी को याद हुए? किसके साथ खुदा प्यार करता है? हाँ, हजरत नूह के बारे में आज हम बाइबल में से एक वाक्या सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शुगर करती हूँ खुदा मैं बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जो संडे स्कूल में आए। खुदा को पढ़ने लिखने की हर एक चीज़ की खुदा को समझो। खुदा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। खुदा मैं टीचर के लिए दुआ करती हूँ। खुदा मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, अपने घराने के लिए दुआ करती हूँ। खुदा अपने बच्चों के घराने के लिए दुआ करती हूँ, उनको सेहत तंदुरुस्ती बरकत देना। खुदा टीचर के लिए दुआ करती हूँ, टीचर को शुदा क्लास करना, बड़ी बरकत देना। खुदा मैं नानू के लिए दुआ करती हूँ, नानू को छीना क्लास करना, बड़ी बरकत देना। खुदा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जो उनसे बीमार है। खुदा हॉस्पिटल में खुदा अभी शुगर क्लास के ऊपर बरकत दे। खुदा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जहाँ सलाब है। खुदा उनका घर ताकल खुदा वहाँ से सलाब खत्म हो रहे। खुदा को घर ताकल, उनको खाना पीना ताकल। खुदा सब कुछ नाश करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम से आमीन। तो भला करे तो यार तेरा गुनाह माफ ना होगा, अगर तू भला ना करे तो तेरा गुनाह माफ ना होगा। तेरा खुदा दरवाजा पर सबका बैठा है। आमीन। दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मत्ती की अंजील 7 बाब 7 नंबर आए। चलो जी, आप अकेले के मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला। 7 बाब 7 आए। मांगोगे तो मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाएगा तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाया जाएगा, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 7 बाब 7 आए। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे। मत्ती की अंजील 7 मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाया जाएगा, पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो बार से खोला जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारा से खोला जाएगा।